हेलो दोस्तों, सुलस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं प्रतिशत, आज उसके हम आगे चलेंगे लेक्चर 3 के आगे। आज लेक्चर 4 होगा और आज मोटा मोटी प्रतिशत ही ख़त्म है। और जैसा कि आपको आज पता है कि 66 बीपीएससी आ चुका है और 28 तारीख से उसका फॉर्म भरना शायद स्टार्ट होगा और 20 अक्टूबर तक है, तो आप उस फॉर्म को भर लेंगे। और यहाँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और उसको आप शेयर भी करें ताकि और भी जिन लोगों को फ़ायदा हो उन लोगों को भी फ़ायदा हो। और यहाँ इस चैनल पे आपको स्ट्रेटेजी बता दी गई है 66 बीपीएससी का, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका प्रतिशत। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, देखिए टाइप डी चल रहा था हमारा शायद, हाँ टाइप डी चल रहा था, वो 10 × 10। ठीक है, तो उसी ये टाइप में भी ये भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसी टाइप में हम इसको करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। हमने जो अगला जो टाइप बताया था वो ऐसा बताया था, टाइप आपको याद होगा, लंबाई, चौड़ाई और एरिया, ये आपको याद होगा। ठीक है, ये हो गया आय, खपत एंड खर्च, खर्च खपत एंड टोटल खर्च जो था आपका, ये हो गया। चलिए आज हम पढ़ते हैं दूसरा कुछ। देखिए यहाँ पे जो आपका आएगा, क्या आएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। ठीक है, देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, आय, इसका जो पोर्शंस होगा ना, इसका जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए ऐसा बनेगा। ये क्या है, आय है, उसके बाद आपका बनेगा खर्च और उसके बाद बनेगा बचत। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो इनकम, एक्सपेंडिचर और आपका सेविंग। तो देखिए क्या आएगा इसमें, इसको हम सवाल को कैसे बनाएंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 70%, हम हमेशा आय क्या मान लेंगे यहाँ पे, 100। ठीक है, अब बोल रहा आय का क्या करता है, देखो खर्च और प्लस बचत करेंगे तभी तो मेरा आय निकलेगा। इस फॉर्म में रहेगा, वहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में था, यहाँ प्लस के फॉर्म में रहेगा। देखिए इसका लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, आप इसीलिए मैंने इसका टाइप डी में ही रखा है। ठीक है, आय क्या है, एक, खर्च क्या है आपका, बोल रहा आय का 70%, यानी कि 70 रुपये खर्च करता है। आगे आपको कुछ नहीं दिया है, पहला यही दिया है, आय का 70% खर्च करता है। तो आप बता सकते हैं जब आय का 70% खर्च करेगा तो बचत कितना करेगा, बचत 30 करेगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आगे खर्च करता है, यदि व्यक्ति की आय 10% की कमी हो जाए, आय में क्या हो गया, 10% की कमी, आय में आपका क्या हो गया, 10% का गिरावट आ गया इसमें, डाउन। ठीक है, मैं यहाँ बड़ा लिख दे रहा हूँ, 10% का डाउन हो गया। जब 10% का डाउन आएगा तो मतलब क्या होगा, 1/10, यानी कि 1 0 ख़त्म, 10 ख़त्म, यानी कि कितना हो गया, 90। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है जबकि खर्च में 20% की कमी हो गई। अब क्या बोल रहा है, खर्च में कितना कमी हो गया, 20% की, 20% की कमी। मैंने क्या बोला, 10% कितना होगा, 1 0 ख़त्म, डेसिमल इधर लाएंगे 7, तो 20% कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, यानी कि 14 -14 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे -10 हुआ ना, माइनस, यहाँ पे -14 हो जाएगा। तो आप इसको वर्बली माइनस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 56 आ गया। ठीक है, अब बोलेगा तो बचत में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करें। तो आप 90 रुपया आए हैं, 56 आपने खर्च किया, तो आप यहाँ पे माइनस कर लें। यहाँ पे अगर माइनस कर लेंगे तो देखिएगा कितना आएगा, करिए, 60 30 90 34 आएगा मेरे ख्याल से, हाँ 34 आपका आएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा परिवर्तन क्या आया, 34 आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि सारे परसेंटेज में 30 से देखिए कितना हो गया, 34 हो गया। तो आपका कितना बढ़ा, आपका बढ़ा +4। तो प्लस जो 4 है ये 30 का कितना परसेंट है, आप इसको निकाल लीजिए यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल, और ये 40/3, यानी कि 13.1/3% क्या हो गया, इसका बचत क्या हो गया, बढ़ गया। आय में
10% का कमी हुआ और उसने खर्च में क्या कर दिया, 20% कम कर दिया, तो उसका बचत में बचत उसका क्या हो गया, 13 सही 1/3% की क्या हो गई, सेविंग उसका क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, 13.33% की सेविंग क्या हो गई उसकी, बढ़ गई, इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो आपका यही होगा आंसर। तो बस यही फॉर्मेट में सारा सवाल बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये आपको अच्छे तरह समझ आए, फिर से एक बार देख लीजिए आप यहाँ इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपने आय का, देखिए पहले हम करेंगे आय, ये आपको समझ में आ रहा, खर्च ये आपको समझ में आया, बचत। ठीक है, बोला एक व्यक्ति अपने आय का 70% खर्च करता है, यानी कि आप आय 100 मानेंगे और ये 70। ठीक है, फिर बोला यदि व्यक्ति की आय, अब 70 खर्च करता है तो बचेगा कितना, 30 बचेगा। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। अब आते हैं, अब बोला कि यदि व्यक्ति आय में 10% की कमी हो जाए, व्यक्ति की आय में आपका 10% का कमी, यानी कि 10 रुपये का कमी हो गया, तो आपका कितना हो गया, 90। अब बोला जबकि खर्च में 20% की कमी हो जाए, खर्च में 20% यानी 14 रुपये की कमी, 1% बराबर 7, 10% बराबर 7, 20% बराबर 14, तो आपका ये 56 आ गया। तो आपका सेविंग कितना आया, आप 90 में 56 माइनस करेंगे तो आपका 34 आएगा। अब 34 देखेंगे, 3 से +4 बढ़ा, तो +4 30 कितना परसेंट, आपको 30 का परसेंटेज निकालना है, न कि 34 का। तो वहीं पे तो आपका देखेंगे 13 सही 1/3% आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचत करता है। ठीक है, आय का 40, देखिए हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, आय का 40% क्या करता है, बचत करता। आप देखिए क्वेश्चन क्या गया, 40% बचत करता है यदि व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हो जाए, व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, हो जाए तो हो जाए, जबकि खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए, और खर्च में क्या हो रहा है, 20% की, आपका वही रहेगा 20% की वृद्धि हो जाए, तो बचत में होने वाले परिवर्तन ज्ञात करें, बचत में होने वाले प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सारा फॉर्मेट यही रहेगा, बस आपको ये डाटा आपको सिर्फ मिटा देना है। मैं ये इंग्लिश वाला ही मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए क्या है, आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रेडी है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए आय का 40% बचत करता, अगर आपने आय को 100 मान लिया है तो बचत कितना करता है, 40%, तो 40% बचत करते हैं, तो आपका खर्च कितना होगा, तो 100 में से 40 माइनस कर लीजिए, तो आपका खर्च हो गया 60। अब कंडीशन क्या देता है, यदि उस समय खर्च दिया था, अब बचत, भाई दोनों में से जो भी दे दे आप, दूसरा तो ऑटोमेटिक निकाल ही लेंगे। यदि व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हो जाए, आय में अब यहाँ क्या बोल रहा, 10% की वृद्धि बता रहा, यानी कि 100 में अगर 10 का परसेंट मतलब 10 बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 110 हो गया। अब आय कितना हो गया, 110। अब बोल रहा जबकि खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए, और खर्च में क्या बोल रहा, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 1% बराबर 6, 20% 10% बराबर 6, क्योंकि एक डेसिमल आगे जाएगा तो 6, 20% बराबर 12, 6 दूनी 12, तो आपका 12 वृद्धि हो गया। तो यहाँ पे 60 + 12 कितना हो जाएगा, 72। हम 60 प्लस कर लेंगे 12, यहाँ पे +10 करेंगे। ठीक है, 10%। ठीक है, अब आई, अब बोल रहा है बचत में क्या परिवर्तन आएगा, तो आप ऊपर से नहीं देखेंगे, आप ये पोर्शन देखेंगे कि देखिए 110, ये पार्ट देखिए 110 आपने आय है, 72 रुपये खर्च कर दिया, तो आपने बचाया कितना, तो शायद आपका 38 आएगा। आपने 38 बचाया, हाँ 38 बचाया। ठीक है, ये देखिए 38 आपको यहाँ स्टडी। अब आप कंपैरिजन कीजिएगा पहले वाले से, जब पहले वाले से कंपैरिजन कीजिएगा तो देखिएगा कि आपका क्या हो गया, -2 हो गया। अब -2 कितना परसेंट है, अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो मैं 40 का एक डेसिमल आगे आइए तो कितना 4 हो रहा, 10%। अब उसका हाफ है 2, यानी कि ज़रूर 5% होगा, तो आपका कितना हो गया, 5% की कमी हो गया है। तो
तो आपका बचत में क्या हो गया, 5% का कमी। और बाकी अगर आपको निकालना भी है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 240 × 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 5, तो आपका आ गया 5%। और ये 5% क्या हो रहा, डाउन एरो हो रहा, यानी कि आपका क्या हो रहा, 5% का डिक्रीमेंट हो रहा। ठीक है, यानी कि आपका बचत में 5% घट रहा है। ठीक है, डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीमेंट। ठीक है, 5% आपको बचत। तो आपका क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी आप ऐसे ही है, किसी में बचत दिया रहेगा, किसी में खर्च रहेगा, आय में बढ़ जाएगा, कहीं कहीं आपका आय में बढ़ जाएगा, खर्च में कम हो जाएगा तो बचत पूछ लेगा, कभी बचत बढ़ जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा, आय पूछ लेगा, फिर आय बचत बढ़ जाएगा, खर्च पूछ लेगा। तो ये जो 3 चीज़ें ना यहाँ पे आपका, ये जो आपका यहाँ पे 3 चीज़ें, ये तीनों में से कोई 2 आप, पहला तो एक कंडीशन आपको दिया रहेगा जिससे आपको, आप आय को 100 मान लेना है कोई एकदम मर्जी से, इसमें से एक कंडीशन दोनों में से एक दिया रहेगा जो दोनों पता चले। तीसरे में आप, दूसरे लाइन में आपको क्या रहेगा, कुछ भी 2 चीज़, चाहे आपके आय के बारे में दिया रहे या खर्च के बारे में दिया रहे, बजट आपका क्वेश्चन कर देगा, या बजट के बारे में, खर्च के बारे में आय क्वेश्चन कर देगा, या आय और बजट के बारे में दिया रहे तो खर्च आपका क्वेश्चन। तो कुछ में से कोई भी क्वेश्चन देगा, तो आप अपने से क्रिएट करते रहिए। देखिए कि आप इसको, जैसा कि मैंने अगली टाइप डी में बताया था वैसा ही सवाल ये भी है, आपके सारे सवाल आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी में हम थोड़ा टफ क्वेश्चन में जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं टफ है, बट एक्चुअली वो टफ होता नहीं है। ठीक है, चलिए, हिस्सा है। अब यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, वहाँ पे बोल रहा होगा कि एक व्यक्ति का जो खर्च है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे वही आय। आप पहले क्वेश्चन, वहाँ पे तो बहुत सारे, जब एग्ज़ाम में बैठिए बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो आप वहाँ पे देख के, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वो आपका इस पोर्शन में, वो आपका क्या होगा, फॉर्मेट में बनेगा सवाल। ठीक है, तो आपको बचत नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको समझ में आया, लेकिन मुझे यहाँ समझाना है तो लिख रहा है, एक व्यक्ति का बचत उसके खर्च का 5वां हिस्सा है। मतलब बचत जो है उसके, मान लो उसका बचत, उसका जो बचत है, उसका जो खर्च है 1, तो बचत क्या है, उसका 5वां हिस्सा है। ये क्लियर है। अगर किसी व्यक्ति का खर्च 1 है तो उसका बचत कितना हो गया, 1/5। क्लियर है। आगे बोल रहा है, यदि आय में 15% की वृद्धि हो जाए। चलो ठीक है, अब पहले तो इसको पूरा कर लें। अगर हमें बोल रहा है कि वो खर्च का 1/5 हिस्सा है, तो अगर हमें ये दोनों पता हो गया तो हम आय भी लेट कर लेंगे। तो आय लेट क्या होगा, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो जब हम 1 + 1/5 करेंगे तो मेरा क्या आंसर आएगा, 6/5। आप करके भी देख लेंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा 6/5। ठीक है, तो देखिए ये सारे का फ्रैक्शन में थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा। तो इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि जो नीचे पोर्शंस में रहता है, यानी कि जो हर में रहता है, उसका हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 5 है और 5 है, 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा, इसका और इसका आप क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 5 और 5 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका क्या होगा, 5 होगा एलसीएम। आप इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 6, आपको मिलेगा 5 और आपको यहाँ मिलेगा 1। ठीक है, आपको ये आपको परसेंट, आप देख लीजिए, खर्च का 1/5 हिस्सा बचत करता है, और आय देखिए 5 और 1 6 आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और हल्का करने के लिए आप थोड़ा इसमें 0 बैठा देंगे, क्योंकि जैसे कि आप क्या कर लेंगे, जैसे कि 60 है तो आप इसको 60 डिनोट कर लीजिए, मैंने 10 से आप गुना कर लीजिए। ये 50 ही थे, क्यों गुना कर लेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज हमारा ज़्यादा, डेसिमल में 1-2 डेसिमल में जाएगा तो हम कैलकुलेशन कर लें, लेकिन बाय चांस आपके पास डाटा ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा डेसिमल में जाए तो ये आपको हेल्प करेगा तुरंत क्वेश्चन क्विकली सॉल्व करने में। तो आप एक तरह से 10-10 मल्टीप्लाई कर लिए तीनों में, या तो आप 1-1 0 बैठा दिए, आपका हो गया। तो 60 50 10, आपको कहीं गलत नहीं होगा, इसका फॉर्मेट में कहीं गलत नहीं, लेकिन जो भी बांटिएगा आप तीनों में बांटिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारा इसमें क्वेश्चन है कि यदि आय में 15% की वृद्धि हो जाए। अब आय में क्या बोल रहा, 15% की वृद्धि। अब देखिए 15% की वृद्धि बोल रहा है आय में, आय हमारा 60 है। अब देखिए आपने 0 बैठाया तो कितना आपको ईजी हो गया, 10% क्या हो गया, 6 हो गया। इसका 10% हो गया 6, आप इसका 10% क्या हो गया,
6, आपने निकाल लिया 10% 6, ठीक है, और वही आकर नहीं बैठाते जीरो तो क्या करना पड़ता, आपको 10.6 बैठाना पड़ता, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत होने का चांसेस रहता है। अब आते हैं 5%, 15% चाहिए ना, अब आते हैं 5%, तो 5% क्या होगा, 10% का आधा, तो 10% अगर 6 है तो 5% हमारा आप क्या होगा, ये देखिए ये आपको स्पीड में करने का कैलकुलेशन है, तो आप देखेंगे 15% कितना हो गया 9, तो 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 9 आपका बढ़ जाएगा, ये हो गया आपका 69। ये मैंने आपको करके दिखाया कैलकुलेशन, जो सबसे इजी में वे में होता है। मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे में आपको और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। 69। अब हम आते हैं खर्च में। अब क्या बोल रहा है, वृद्धि हो जाए और 10% की कमी हो जाए, बोला खर्च में क्या हो जाए 10% की कमी हो जाए। अब देखिए अब यहाँ पर भी 10% का बात क्या, तो डेसिमल आपने 0 बैठाया था तो आपके लिए बहुत ईजी था। 10% की कमी, 50 का 10% क्या होगा, 50 का 10% क्या होगा 5 ही होगा, तो 5 ही कमी होगा, तो आप यहाँ पे -5 कर देंगे, कमी है डाउन एरो है, तो जब 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 45। अब बोल रहा है बचत में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कीजिए, तो आय 69 है, खर्च 45 है, तो हमारा बचत क्या होगा, बचत आप माइनस कर लीजिए, तो बचत आपका हो जाएगा 24, है ना ये, हाँ बचत आपका 24 हो गया। 20। आप बताइए 10 से 21 से नहीं आएगा, ये वाला एक वाला अलग है, ठीक है। आपका 10 से आया ये 24, मतलब आपका क्या हुआ +4 हुआ, ये +4 बोल रहे हैं, ये प्लस 14 हो गया ये तो, हाँ +14 हो गया, तो आपका कितना परसेंट बढ़ा, देखिए 10 तो बढ़ गया, मतलब 100% तो आपको ऐसे ही दिख रहा, इसका 10% बराबर 1, तो 4 और बढ़ा है यानी कि 40%, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 140% आपका क्या हो गया, आपका इंक्रीमेंट हो गया आपके बचत में, ठीक है। और देखिए अब आप इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो देखिए डिटेल में कैसे जाएंगे। अब देखिए 10 से 24 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 14 बढ़ा ना, तो 14 और पीछे कितना है 10 है, इसका हम परसेंटेज निकाल लीजिए यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका कितना आया 140%, ये आपका क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया, 40% आपका क्या हो गया इंक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो यही आपका परसेंट, तो आपको जिस तरह से वहाँ पे आपको परसेंटेज में दिया है तो आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है। अगर आपने मेरा लेक्चर 1 देखा है तो आप उसमें बहुत सी इजी से बता पाएंगे कि परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शन ही है, आपको रेशियो में भी दे सकता है, तो आपको ज़्यादा इसमें परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, तो रेशियो फ्रैक्शन किसी भी चीज़ में रहे, ठीक है। तो चलिए अब हम जैसा कि बताया रेशियो में दिया है, तो चलिए अब हम रेशियो में भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन बस वही चीज़ है, फ्रैक्शन परसेंटेज को अगर समझना आपके माइंड, अगर आपने पहला टेबल याद कर लिया है ना तो कोई माइंड का डिस्टर्ब नहीं है, आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, चाहे परसेंटेज में हो चाहे नहीं, पहला लेक्चर अगर आपने सुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए अगर आपको फ्रैक्शन वैक्शन पता है तो देखिए कितना इजी है ये भी क्वेश्चन, थोड़ा सा ये टफ में आता है गिनती, बट ये टफ होता नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा आपसे पूछिए 3 व्यक्तियों के खर्च का अनुपात कितना है, 2:3:5। यहाँ पे 3 व्यक्ति ए बी सी हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी हैं, इनका बोल रहा है जो खर्च का जो अनुपात है, ठीक है। देखिए एक तरफ लिखिए खर्च, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखें खर्च, तो खर्च का यहाँ अनुपात बोल रहा 2 अनुपात, थोड़ा दूर दूर लिखेगा एग्ज़ाम, 3:5 और 5 है, क्यों दूर दूर हम बोले हम बताएंगे। ए ने 80% खर्च करता है, बी 60% खर्च करता है और सी जो है 70% खर्च करता है, तो तीनों का बचत का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए ए बी सी क्लियर है, अब ये खर्च का अनुपात है, याद रहे खर्च का अनुपात है, और बोरा ए जो है 80% खर्च करता है। देखिए 80% मतलब ये जो 2 है ना ये ज़रूर न कहीं 80 के बराबर होगा। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, खर्च का अनुपात कितना है 2:3:5 है, ए क्या है 80% खर्च करता है, तो ज़रूर ये 2 80 के बराबर होगा, कहीं ना कहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में आगे जाके हम इसका अनुपात को पता लगाने की कोशिश नहीं करेंगे एक्स मान के, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं, कहीं ना कहीं समझ में आ गया। अच्छा अगर हम 100 रुपये में
80% अगर खर्च कर दें तो मेरा बचा कितना, 20 रुपये। तो अगर हमसे पूछता आय का अनुपात निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, लेकिन हमें पूछा है बचत का अनुपात ज्ञात करने, तो हम 100 नहीं करेंगे, हम रिमेनिंग 20 ही करेंगे। आप चाहें तो आय भी निकाल सकते हैं और आय से फिर आप बचत निकाल सकते हैं। तो हमें उस पोर्शन को 2-3 बार करने से कोई फ़ायदा नहीं, हम डायरेक्ट यही करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। B 60% खर्च करता है, खर्च का ही अनुपात है, तो B × 60 × 100। क्लियर है? और C 70% खर्च करता है, ये अनुपात का साइन है, याद रहे अनुपात का साइन थोड़ा दूर दूर होना चाहिए, यानी कि ये 70 इंटू यहाँ 100 नहीं, आय नहीं, 60% खर्च करता है तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 70% खर्च करता है तो 30 कहीं ना कहीं सेविंग करता होगा। अब आप इसका निकाल लीजिए, बस निकल गया आपका बचत का अनुपात। ठीक है, जैसे देखिए पहले 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, सबसे बेहतर तरीका। ठीक है, उसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 दूनी 6, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो आप देखेंगे ये 1/2 अनुपात आपका 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 आ गया यहाँ पे, 2 अनुपात, और ये आप देखेंगे 5 या 15/7 आ गया, ऐसा ये पोर्शन आया। तो ये भी हो सकता है आपके आंसर में, और नहीं तो आप जो नीचे वाला हंस है हर है उसको क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। जब 2 और 7 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, 14, आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको ही 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ही 14 से देखिए मैं इसको दूसरा कलर से कर दे रहा हूँ क्योंकि ये तीसरे लाइन का काम है। ठीक है, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 14 से, ठीक है, इसको ही मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 14 से, और इसको ही मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 से। तो जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और इसको करेंगे तो 28 आएगा, और इसको करेंगे 7 2 जा यानी कि 15 दूनी 30। तो आपका ये आंसर, आपका ये क्या हो गया, बचत का आपका रेशियो है। ठीक है, अब आपका ये यहाँ पर क्लियर है नहीं है, आप इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट देखिए। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 व्यक्ति का खर्च का अनुपात क्या है, 2:3:5 है, 2:3:5 है। ये खर्च का अनुपात है 3 व्यक्ति का। ठीक है, खर्च का। ठीक है, अब देखिए पूछा है कि ए जो है 80% खर्च करता है, बी 60% और सी 70%। मतलब ये कहीं ना कहीं ए का जो 2 है ना, ये 80 के बराबर है, डिवाइड बाई 80 करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 3 को, देखिए हम यहाँ पे फिर से कर दे रहे हैं, ये डिवाइड बाई 80 करेंगे, और 3 किसके बराबर है, 60% खर्च करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ 3/60 करेंगे, और ये आपका सी जो है, सी जो खर्च करता है 70%। ठीक है, अब आपको पूरा बचत का, अगर यहाँ पे बोलता आय का अनुपात निकालना है तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई करें। बचत तो 80 खर्च कर दिया तो बचा कितना इसके पास, 20, और ये 60 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 40, और ये 70 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 30। मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आपका रेशनल में रेशियो आएगा, फिर आप इसको एलसीएम लेके आप इसको सिंपल फॉर्म में ला देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आपका इसी तरह से एक और सवाल पूछ सकता है, वो सवाल क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे खर्च का आपको यहाँ पे बचत का अनुपात दे दे। हाँ, जैसे कि आपको यहाँ पे बचत का अनुपात दे दे, चलिए मान लीजिए यहाँ पे अनुपात देते बचत का अनुपात दे दे, तब आप क्या कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए बचत का अनुपात, तब भी कुछ नहीं है। देखिए अगर आपको यहाँ पे बचत, यहीं पे क्वेश्चन टफ होता है, उससे थोड़ा सा टफ बोल देंगे सर टफ हो गया, नहीं टफ नहीं हुआ। देखिए इनडायरेक्ट, पहले हम इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। सर बचत का अनुपात क्या है आपका, अब यही अनुपात आपको बचत में दे दिया, 2:3:5 ठीक है। अब बोला ए 80% खर्च कर, बोलिए सर अब तो हमारे तुलना खर्च से दिया है और है तो बचत ना, तो हम 2 के नीचे क्या लिखेंगे, 2 किसके बराबर, 2 तो बचत है, हम 2 को तो 80 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 80% तो गलत है, ये तो गलत हो जाएगा मेरा, 80 तो नहीं लिख सकते। लेकिन सर हम आपको पहले भी बताए हैं, अगर हमको दे दिया 80% खर्च है, यानी कि कहीं ना कहीं आय जो है हमारा 100 है, तो हमारा बचत कितना होगा, इनडायरेक्टली वे में तो यहाँ तो दिया है आपको बचत 20, इनडायरेक्टली वे में आपको यहाँ पे बचत, यहाँ पे आपको क्या दिया है 20% बचत,
इनडायरेक्टली वे में यहाँ पे आपको दिया है 40% सेविंग, ठीक है, और इनडायरेक्टली वे में आपको यहाँ पे दिया है 30% सेविंग। बस आप निकाल लीजिए, आप इसको कर लीजिए। 2 किसके बराबर हो जाएगा? 20 के बराबर। 3 किसके बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर। और आपको ये 5 किसके बराबर हो जाएगा? 5 आपका 30 के बराबर। अब बोलिए, अब यहाँ पे बचत का तो अनुपात नहीं पूछ सकता क्योंकि दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ देगा? खर्च का अनुपात पूछेगा। यानी कि अगर 20 बचा है तो खर्च कितना किए होंगे? 80 किए होंगे। 40 बचाए हैं तो खर्च 60 किए होंगे। 30 बचाए हैं तो खर्च 70 किए होंगे। उसके बाद आप इसको कैंसिल मार के देखिएगा कि आपका वो भी 4 दूनी 8, 6, 9:2 और 7 बचे 35/3। अब आप, मैंने जैसे कहा कि आप इसका एलसीएम लेके आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। 6 8 6 48, आप यहाँ पे 3 6 3 9 3 27 और 35, आपका ये आ गया आपका खर्च का अनुपात। ठीक है, वो दोनों सेम नहीं आएगा क्योंकि डाटा सेम नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जो खर्च है वो बचत में बदल गया। ठीक है, चलिए, तो ये आप, मेरे ख्याल से ये आपका पूरा पोर्शन ख़त्म हो गया। आपको बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, कभी आय भी पूछ देगा, तो अब आय आप निकाल लेंगे। ठीक है, आते हैं दूसरा, जिसको हम बोलते हैं टाइप ई। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर है। देखिए, ये एक्चुअली क्वेश्चन होते हैं एलिगेशन का। दिस क्वेश्चन इज़ एलिगेशन। ये एलिगेशन कैसा होता है? तो ये एलिगेशन मिश्रण के जैसा होता है, जो आपको इस फॉर्मेट में बनते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मेट कैसा होता है, क्या क्या बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, तो आप इसमें यही जानेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मेट आपको हर जगह काम आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, हर जगह जितना भी फॉर्मेट बनाए ये हर जगह काम आएगा। सिर्फ खाली इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर बस चेंज हो जाएंगे, लेकिन सब फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है किसी जनसंख्या यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं यहीं पे आपको 4-5 क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे 1-2 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए, देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 12,000 है। ओके, पहले हम ये क्वेश्चन बना लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या क्या है? 12,000 है। मैंने यहाँ पे 12,000 लिख ली अलग से। ठीक है, यदि शहर में रहने वाले पुरुषों की संख्या में 12% की जरिए, यहाँ मान लो पुरुषों की जनसंख्या में कितना हो गया? 12% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आप ऐसे लिखेंगे। महिलाओं की संख्या में 16% की वृद्धि हो गई। महिलाओं की संख्या में 16% की वृद्धि हो गई। आप अपवर्ड एरो ना देकर आप इसमें प्लस का साइन दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी जब घाटा होगा ना तो आप माइनस लिखेंगे, और एक्चुअली क्या होता है कि आपको यहाँ से उसका डिफरेंस निकालना होता है। तो आपका अगर प्लस और माइनस रहेगा तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से डिफरेंस निकाल सकेंगे। तो पुरुषों की संख्या में क्या हो गई? 12% की वृद्धि हो गई, और महिलाओं की संख्या में क्या हो गई? 16% की वृद्धि हो गई। अब देखिए, जो यहाँ पे मेन चीज़, यानी कि टोटल जनसंख्या, यानी कि अगर आप बोले जो हम बना रहे थे आय, खर्च और बचत, तो ये क्या है? आय क्या है? आय मेन चीज़ है जिसका डिस्ट्रीब्यूट होता है खर्च में, और क्या होता है? एक बचत में। तो ये खर्च और बचत यहाँ सामने ना लिख के एक तरफ खर्च लिखेंगे, एक तरफ बचत लिखेंगे, तो आपको समझ में आया। बीच में जो क्या होगी? मेन वाली चीज़ होगी। तो यहाँ पे मेन क्या है? टोटल संख्या। अब बोल रहा है कि टोटल संख्या में हम जब देखते हैं तो 15% की वृद्धि हो जाती है। टोटल संख्या मैंने क्या देखा? 15% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो आप बताएं महिलाओं की संख्या कितनी है? तो पहले देखते हैं। अब इसका और ये जो बीच वाला होगा ना, एक कम होगा इससे और एक ज़्यादा होगा हमेशा। अगर ये ऐसा नहीं है तो या तो आपका क्वेश्चन गलत है या कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये एकदम श्योरिटी है। देखिए, आप इसका डिफरेंस निकालिए। माइनस नहीं करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, 16 का 15 का डिफरेंस आपका कितना हो गया? आपका हो गया 1। ठीक है, और 12 और 15 का डिफरेंस कितना हो गया? 3। ये जो निकलता है ना, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, ये रेशियो होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पे निकलता है ये हमेशा रेशियो होता है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि उस शहर की जनसंख्या में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 1:3। अब आप कुछ भी पूछेगा तो निकाल सकेंगे। आपसे पूछा टोटल जनसंख्या कितना? 12,000। अर्थात क्या हो जाएगा? सम ऑफ द रेशियो कितना है? 4। 1 + 3 कितना हो गया? 4। तो यानी कि 12,000 को हम 4 से क्या करें? डिवाइड कर लें। अब इसमें पूछा क्या चीज़?
महिलाओं की संख्या यानी कि 3, यानी कि महिलाएं 3, मतलब 3 से आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप 4 3 12 यानी कि 3000, 3 3 9, 9000 आपका क्या है, महिलाएं हैं। और अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे तो आप वही 3000, आपके 3000 क्या हैं, पुरुष हैं। ठीक है, ये आपको महिलाएं पूछा है, महिलाएं आंसर। तो देखिए आपसे ये आपका क्वेश्चन क्लियर है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। देखिए किसी शहर की जनसंख्या में 12,000 है, मैंने यहाँ 12,000 डिनोट कर लिया। यदि शहर में रहने वाले पुरुषों की संख्या में 12% की, आप इस फॉर्मेट बनाएंगे, एक तरफ 12% की वृद्धि और महिलाओं में 16% की वृद्धि और टोटल जनसंख्या में 15% की वृद्धि। ये चीज़ क्या याद रहे, बीच में टोटल महिलाएं और मेल और फीमेल 2 भाग में होना चाहिए। 12% की वृद्धि और यहाँ प्लस रहेगा। अगर यहाँ माइनस रहता यानी कि 12% की क्या हो गई, घट गई जनसंख्या, तो मानी कि 12 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होके 27 लिखेगा। याद रहे हम डिफरेंस, वरना कि नंबर ज़्यादा आगे सब्सट्रैक्शन का साइन है तो हम यहाँ भी सब्सट्रैक्शन लगा दें, नहीं, हम डिफरेंस निकालेंगे, नॉट सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पे सब प्लस प्लस में है तो डिफरेंस निकालना कोई आप मानते हैं 1:3। ये जो आता है ना रेशियो आता है 1:3, आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया 1:3, महिला एंड पुरुष का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे टोटल हमारा जनसंख्या दिया है 12,000, यानी कि सम ऑफ द रेशियो, बचपन में बनाते होंगे सम ऑफ द रेशियो टोटल, तो 12,000 डिवाइड बाई 4, और आपको निकालना है महिलाएं का तो मल्टीप्लाई 3, पुरुष का निकालना है तो मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब आपका क्लियर है, ये आपका 9,000 आंसर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको ये जनसंख्या नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा सर 12% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, आपको दिया रहेगा 12% का वृद्धि हो रहा है और 16% का यहाँ पे, और टोटल वृद्धि हो रहा है 15%। तो सर महिलाएं और पुरुष का रेशियो निकालिए। पहले बोलेगा पुरुष और महिलाओं की रेशियो निकालिए, मतलब 1:3, सीधा आपका 1:3 आंसर होगा, टिक मारेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन बदल देगा, बोलेगा महिलाएं और पुरुष का रेशियो निकालिए, मतलब ये रेशियो बदल जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो लाइन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये 3:1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपका ट्रैप है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ देगा कि अगर महिलाएं और पुरुष का रेशियो 1:3 है, आप देखिए, अब आपको दे दिया रेशियो, मान लीजिए मेल नहीं दिया कितना परसेंट, आपको दिया 1:3 दे दिया, और आपसे बोला कि फीमेल क्या है 16% की वृद्धि हो रही है और टोटल में 15% की। तो आप बताएं कि पुरुषों की में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, समझ में आई आपको। आपको दे दिया कि उस शहर की जनसंख्या में महिला एंड पुरुष का रेशियो, पुरुष एंड महिलाओं का रेशियो 1:3 है, जिसमें महिलाओं की संख्या में जो वृद्धि होती है वो 16% होती है और टोटल जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है। तो आप बताएं पुरुषों की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आप कितने परसेंट, आप सब फॉर्मेट आपको ऐसे ही लिखना है। आप देखेंगे कि 16 और 15 का डिफरेंस कितना है, 1। ठीक है, यानी कि 1 आ गया, और देखिए यानी कि 1 है आपका 1:3, अब ये 3, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, इससे कम होगा, यानी कि 15 में से 3 को कम करेंगे तो आपका 12% आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक और रेशियो दे सकता है, मान लीजिए आपको 1 ना दे करके आपको दे दिया 2:6, ये भी देते हैं लोग 2:6, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से 1 ही आएगा, क्योंकि रेशियो जो होता है एक सिंपलेस्ट से सिंपल फॉर्म में होता है। ठीक है, 1 आ गया तो आप 1 से मल्टीप्लाई कितना किए, 2 हो गया, यानी कि 2 का आधा 1 है। तो आपके पास दूसरा 6 अवेलेबल है, तो आप 6 का भी आप क्या करेंगे, उसी तरह से हाफ कर लेंगे। ठीक है, जब हाफ करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और उस सिंपलेस्ट फॉर्म को इसके साथ डिफरेंस करिएगा, कम या बेसी जो भी करना है वो सिंपलेस्ट फॉर्म को। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे चीज़ आपको ये माइंड में रखना है कि जो बीच वाला फॉर्म होगा, एक फॉर्म इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा, और एक फॉर्म इससे, अगर दूसरा इससे ज़्यादा है तो दूसरे पहला कम होगा, अगर पहला इससे ज़्यादा है तो दूसरा कम होगा, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, तो आपने फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये महिलाएं गायब कर देगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका डिफरेंस 3 है, ये 1, यानी कि ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, तो ये आपका 16%। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि कितना बढ़ा, अब आपको डाटा दे देगा जनसंख्या 1200, तो आप बताइए महिलाओं की संख्या कितना है, 9000। आपको बता देगा बताइए पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 3000। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये भी पूछ सकता है कि अगर महिलाओं की संख्या 9000 है तो टोटल जनसंख्या ज्ञात करें। तो 9000 आपको दे दिया, मतलब 1:3 में 3 का वैल्यू आपको दे दिया 9000। तो आप देखें कि मल्टीप्लाई अगर 3 से
3000 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को डिवाइड करेंगे तो 9000 आएगा। तो उसी तरह आप यहाँ भी 3000 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे इसमें करेंगे वैसे यहाँ पे ओनली 3000। तो आपका पुरुषों की संख्या आ गया और आपने टोटल कर लिए, तो टोटल जनसंख्या 3 और 1 4 होता है टोटल संख्या, तो 3000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 12000। ठीक है, आपसे यहाँ पुरुषों की संख्या कुछ भी। तो यहाँ से आपको बहुत तरह से क्वेश्चन आपका क्रिएट होते हैं और एक एक क्वेश्चन अगर बनाते जाएंगे तो बहुत समय। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, थोड़ा सा फॉर्मेट अलग रहेगा, आप उसको समझिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखिए कि मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम बना देंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं बताया गया, वो नहीं बताया, सब गया है। अब इसमें 4-5 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको राउंड कर करके देखते रहिएगा। चलिए, अब आप वो चीज़ें समझ रहे हैं कि अगर जनसंख्या आपको दी रहेगी तो आप किस तरह से इसको शेयर करेंगे। ठीक है, हाँ, तो आपको ये सीख गए। अब इसका आपका फॉर्मेट आएगा दूसरा। छात्र ने, क्वेश्चन वहाँ लेवल है, एक छात्र ने किसी परीक्षा को 40% प्रश्नों का 60% सही उत्तर दिया। ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं। क्या आपको बोल रहा, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, 40% प्रश्नों का 60% उत्तर दिया। सोचिए, बहुत घुमा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और है कुछ नहीं। ठीक है, 40% प्रश्नों का 60% सही उत्तर दिया, नॉट उत्तर दिया, सही उत्तर। ठीक है, याद रहे, क्लियर है। अब हम आते हैं, शेष प्रश्नों का उस छात्र ने 50% सही उत्तर दिया। और भी जो सेट प्रश्न है, और ही मान लो 60 जो प्रश्न है, अब जो प्रश्न बचे, मतलब रिमेनिंग हम यहाँ लिख दें, तो सेट प्रश्नों का उसने 50% सही उत्तर दिया, 50% सही उत्तर दिया। तो छात्र ने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो कितना परसेंट उसने सही किया, जितना परसेंट उसने सही किया उतना ही परसेंट उसने सही उत्तर दिया। समझ में आई, जितना परसेंट उसने सही किया, सही उत्तर जितना परसेंट देगा वही तो उसका परसेंट मार्क्स होगा। तो रिमेनिंग शेष प्रश्न है कितने, 40 प्रश्न तो उसने उत्तर दे दिए, अब बचे 60% प्रश्न। चलिए, तो इसको आप बनाते कैसे हैं, देखिए ये थोड़ा सा नीचे से जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका रेशियो दिया हुआ है वहाँ से, तो रेशियो आपके प्रश्नों का कितना, प्रश्नों का रेशियो, जैसे कि वहाँ पे महिला और पुरुष का रेशियो था, तो वो रेशियो नीचे से जब बनता है सवाल को। ठीक है, आप कभी उसको ऊपर से नहीं बना सकते। बाकी अगर आप बनाना चाहें तो देखिए आप ऐसे करेंगे। ठीक है, बीच में ये ख़त्म कीजिए। हाँ, आइए आप देखिए यहाँ पे क्या है, 40% एक प्रश्न है और दूसरा क्या है 60%। ठीक है, अब देखिए आपको इसका यहाँ रेशियो निकालना पड़ेगा। तो जब आप रेशियो निकालेंगे तो परसेंट तो पहले हटाएंगे और उसके बाद देखिए सबसे कम में जाइए, 20 दूनी 40, 20 तियां 60। मेरा ख्याल से आपका रेशियो 2:3 निकलेगा। ठीक है, ये आप सिंपलेस्ट रेशियो में आ गए। ठीक है, आपने बोला कि 40% का आपने 60% सही उत्तर दिया, ये आपका रहेगा मेन, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है यहाँ वाला। ठीक है, और फिर यहाँ से पूछा 60% का, उसने 50% सही उत्तर दिया, माने शेष प्रश्न का। तो अब देखिए क्या है, अब जब ऐसे फॉर्म में आपको बीच का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी आपको बीच की जनसंख्या का परसेंटेज भी पूछा जाएगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म है 2:2, आप क्या करेंगे 2:3 का है, तो आप 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना हो गया 120, और इधर 50 को क्या कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 50 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 150, दोनों आप ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 270। ऐड करने के बाद सम ऑफ द रेशियो, यानी कि 3 + 2 = 5, 5 से आप क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो 5 5 × 25, 5 2 जाए, यानी कि यहाँ पे देखिए आपका आ गया 52%। यानी कि उन्हें जो मार्क्स मिला है उसे 52% मार्क्स मिला है और उससे 50.5 सही उत्तर दिए। तो आपको समझ में आ गया आपको कैसे करना है। लास्ट में जो रेशियो आएगा, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ इस फॉर्मेट को। इस फॉर्मेट को साथ मैंने वहाँ नहीं बताया था,
ये फॉर्मेट है। आप 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन तीनों के सम से दोनों के सम को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन आपका था, ठीक है। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। इस फॉर्मेट में एक आय खपत का भी क्वेश्चन बनता है, आप उसको भी देख लें। एक व्यक्ति का खर्च और बचत का अनुपात जो है, खर्च अनुपात बचत, खर्च और अनुपात का क्वेश्चन आपको वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिया। खर्च और अनुपात का जो बचत है 8:3 है, ठीक है। इसका रेशियो कितना है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 8:3। एंड द इनकम, अब व्यक्ति का आय जो है 10% बढ़ जाता है। आय में उसका क्या होता है, 10% बढ़ जाता है, ठीक है। और खर्च में 19% की वृद्धि हो जाती है। और जो बोल रहा है खर्च में जो है 19% की वृद्धि हो जाती है। ये सारे वृद्धि, आय भी बढ़ रहा है अपवर्ड एरो, और ये खर्च भी बढ़ रहा है अपवर्ड एरो, ठीक है। 19% की वृद्धि हो जाती है। यदि आय 10% बढ़ जाए, ठीक है, बोल रहा है यदि आय 10% बढ़ जाए तो बचत में होने वाले परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। तो आय में 10% बढ़ जाए और खर्च में 19% बढ़ जाए तो बचत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करें। बचत में एक व्यक्ति का खर्च और बचत का अनुपात, देखिए इसका जो एलिगेशन बनता है ऐसे बनता है, इसका भी यही है। बीच में क्या होता है, आपको यहाँ पे मैं एक बार बना के दिखा दे रहा हूँ। बीच में जो होती है वो होती है आय। आप दोनों बगल एक तरफ खर्च करें या बचत, और एक तरफ बचत, ये हो गया। और ये होता है रेशियो, खर्च एंड बचत का क्या रहेगा, ये रेशियो, ठीक है, A/B। उसी तरह आप देखिए, आपसे यहाँ पे बोला है क्या चीज़, आय में कितना, पहले तो आपको रेशियो दे दिया 8:2, चुपचाप से आप लिख लीजिए। यहाँ पे क्या 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है सर, कोई बात नहीं। खर्च में एक तरफ आप खर्च कोई बना लीजिए, मान लीजिए हम खर्च इसी को बना लिए, यहाँ पे क्या हो गई 19% की वृद्धि हो गई। तो आपसे पूछा है कि ये वृद्धि कितनी है, इधर वाली क्या नाम है आपका, बचत का वृद्धि कितना है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो रेशियो है ना थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जब माइनस करेंगे तो हमको देखेंगे कुछ और मिलेगा। देखिए आप इसको माइनस कीजिए, इसका डिफरेंस निकालिए, क्या निकलेगा 9। आप जब 9 डिफरेंस निकालेंगे तो देखेंगे कि क्या है, वो 1/3 है इसका, 3 रेशियो, यानी कि ज़रूर इसका भी 1/3 होगा, समझ में आई, यानी कि आप 1/3 बोल रहे हैं, हाँ। तो जो इसका ऊपर होगा उसका 1/3 होगा, यानी कि आपका यहाँ पे अगर उल्टा करें 3 से 9 गया, यानी कि मल्टीप्लाई 3 किए, तो उसी तरह 8 को भी ऊपर जाएंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो ये यहाँ आएगा 24। आप देखिए 10 से 9 ज़्यादा है तो यहाँ ज़रूर ना ज़रूर ये कम होगा। तो 10 से अगर हम 24 कम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -14 होगा। अब कैसे होगा आप सोचिए, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस करेंगे तो 14, तो -14, यानी कि 0 से भी कम, तो -14%। तो ये माइनस किस चीज़ को डिनोट कर रहा, मतलब उसकी क्या हो रही है, बचत कम हो रही है, उसकी बचत में डिक्रीमेंट हो रही है, डिक्रीमेंट इन सेविंग। कितना डिक्रीमेंट, 40%, ठीक है। चलिए यही आपका क्वेश्चन बनता है एक्स्ट्रा। बस ये एलिगेशन बहुत तरह के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसमें से खर्च उठा के पूछ लेगा, आय उठा के पूछ लेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत आपको मतलब इसमें डाटा दिया रहेगा, ठीक है। तो आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आप इसमें कंफर्म हो पाएंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या में वृद्धि 15% पहले वर्ष। अब यहाँ पे एक इलेक्शन वाला थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, देखिएगा, किसी शहर की जनसंख्या में, ये टाइप ई में आ जाएगा, जनसंख्या में फर्स्ट ईयर, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ईयर 15% की वृद्धि होती है, 15% की
वृद्धि होती है। क्लियर? सेकेंड ईयर आपकी वृद्धि होती है 20%, जबकि थर्ड ईयर आपकी वृद्धि होती है 10%। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और लास्ट इसमें बताया गया है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या ठीक है, शहर की वर्तमान यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन 77,625 है। देखिए, शहर की वर्तमान जनसंख्या 70,225 है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करें? देखिए सर, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एक तरह देखिए जनसंख्या फर्स्ट वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे मान लीजिए आपकी यहाँ की वर्तमान जनसंख्या 77625 इंटू बोल रहा है कि पहले मान लो 15% की वृद्धि हुई, लेट यहाँ पे x मान के ही बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और नहीं x मानेंगे तो कैसे वो भी हम बता देंगे। x मान के पहले बनाइए, ठीक है। x हम मान लें पहले जनसंख्या था, x में अब 15% की वृद्धि हो गई तो हम 115 कर लेंगे इसका। क्लियर? अब बोल रहा है 20% की वृद्धि हो गई तो मल्टीप्लाई 120%, नीचे 100 लगा देंगे। उसके बाद बोल रहा है 10%, 110। ये सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है और सबको ये क्वेश्चन पता होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम सारे को जब हम इधर लाएंगे ना तो देखिएगा सारे क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। देखिए क्या ये होता ही है, ये सारे क्या हो गए, पलट गए। तो जब पलट गए तो क्या हो गया, ये 115 सॉरी ऊपर में आपके 100 100 एंड 100 और आपका नीचे हो गया 115 12 एंड 110 0 0 कैंसिल, यही से ये कैंसिल। ठीक है, अब हम इसको अगर हम पूरा काट ओट दें तो मेरा आंसर आएगा 60,000। ठीक है, 60,000। ठीक है, 60,000 यानी कि x हमने क्या डिनोट किया था, पहले जनसंख्या हमने क्या मान लिया था, x ले। ठीक है, ये आपका मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, तो अगर आप काटना भी चाहें तो आप काट सकते हैं। 7 6 13 5 18 7 2 14। हम इसको काटेंगे नहीं, आप काट वाट के 60,000 आ गया। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा भी पूछ सकता है। अब क्वेश्चन दूसरा क्या पूछेगा, देखिए मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन को लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा, मैं क्वेश्चन पूछने किया कि अगर शहर की जनसंख्या पहले थी, पहले जनसंख्या बता देगा आपके पास कि 60,000 है। ठीक है, पहले जनसंख्या क्या है, 60,000 है, और वर्तमान जनसंख्या आपसे क्या कर लेगा, पूछ लेगा। वर्तमान जनसंख्या क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, जब जनसंख्या पहले पूछेगा तो मतलब ये आपको यहाँ पे क्या करना है, 60,000 कर लेना है और मल्टीप्लाई 115 यानी कि इतना, और जो आपका आंसर आएगा इसका वृद्धि होके वो आपका यहाँ पे x आएगा। आपको ये x डिनोट, आपको ये y डिनोट कर लेना है। ठीक है, हम थोड़ा सा अलग मान लेते हैं, लेट y। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा क्या चीज़, 77625।
ये आपका आंसर आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल करेंगे और इससे कैंसिल करेंगे और आप इसको सब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 22 आएगा। तो इसको शायद मेरे मल्टीप्लाई करना ईजी है। 15 6 90 यानी कि 690 मल्टीप्लाई 12 132 आप करेंगे तो देखेंगे कि वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अगर आंसर ना आए तो समझिए कहीं ना कहीं डाटा गलत भी है। ठीक है, डाटा थोड़ा गलत भी हो सकता है, तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपका ऐसे ही क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। इसमें डाटा गलत भी हो सकता है, हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि ये मेरे पास लिखा हुआ क्वेश्चन था, मैं क्रिएट नहीं किया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो समझ जाइएगा। कि डाटा कहीं ना कहीं गलत है, कोई बात नहीं, तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस तरह वाला जनसंख्या वाला क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आप इसको देख लेंगे बढ़िया से। चलिए मैं ये हल्का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन सा आता है कि दो क्रमागत छूट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा दो क्रमागत छूट क्या है। दो क्रमागत अगर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट वाला चैप्टर है तो मैंने डिस्काउंट पे बताना था, लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। दो क्रमागत छूट है 70% और एक है 30%। आफ्टर डेट 30% दिया जाता है। तो टोटल डिस्काउंट क्या है, यानी कि टोटल आपका छूट क्या है, यानी कि टोटल आपको डिस्काउंट कितना मिला। ठीक है, तो आप इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। 70% आपको डिस्काउंट मिला, यानी कि 100 में आपका 70 क्या हो गया, माइनस हो गया, तो आपने क्या हो गया 30। उसके बाद आपको 30 से 30% का डिस्काउंट मिला, तो जब यहाँ से जाएंगे तो 30 का 30% डिस्काउंट कितना होगा, 3 3 9, तो 9 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिला, तो 100 माइनस 21 आपको पता चला कि आपका 79% आपको ये डिस्काउंट मिला है। ठीक है, टोटल डिस्काउंट आपका 79% मिला है। फिर से आप देख लीजिए, एक सौ का 70% डिस्काउंट, यानी कि आपका 30 माइनस 70 हो गया, क्योंकि 70% क्या था, डिस्काउंट था। कुछ ही हो सकता है, डिस्काउंट कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा, फिर आपका क्या कर रहा, 30% डिक्रीमेंट कर रहा, यानी कि -9, ये हो गया 20। टोटल कितना डिक्रीमेंट किया, टोटल आपका 79% डिक्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आप फास्ट सवाल बना सकते हैं। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनियन डिस्काउंट कितना है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन में और आते हैं, ये भी एक ही है, देख लीजिए, इसको भी ऐसे ही टाइप पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है कि दो विषय किसी परीक्षा में, दो विषय की कोई परीक्षा है, क्लियर है, दो विषय की परीक्षा में दो विषय की परीक्षा में 45% छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। 45% छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, अनुत्तीर्ण, ये सारे छात्र हैं। ठीक है, तो छात्र ही तो रहेंगे। ठीक है, अच्छा छात्र, 45% छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। जबकि द्वितीय विषय में, पहले विषय में, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट में, और जो सेकेंड सब्जेक्ट है उसमें क्या हुआ, उसमें 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। कितने परसेंट छात्र, 40% छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए।
ठीक है, फेल हो गया। यदि दोनों विषय में 15% साथ, अब हो रहा बोथ सब्जेक्ट, बोथ में 15% फेल हो गए, ठीक है, बोथ में 15% फेल हो गए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले का प्रतिशत क्या है? तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों का प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण प्रतिशत आपको निकालने हैं, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे? देखिए, इस सवाल का एक पोर्शन होता है एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें, 45% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 45 प्लस 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, और माइनस क्या हो गया 15, यानी कि दोनों में कितने हैं? तो आप देखेंगे 85 माइनस 15 यानी कि आपका आ गया 70। तो इस परीक्षा में पास कितने हुए? 70% छात्र आपका पास हो गए। ऐसे टाइप के बस आपके क्वेश्चन आते हैं, आप इसको ऐसे ही लेके चला। सॉरी, 70% छात्र नहीं पास हुए, ये 70%, ये 76% आपका क्या आ गया? ये सारे फेल हो गए, टोटल फेल, क्योंकि सब फेल फेल दिया हुआ है, तो ये आपका टोटल फेल 70%। तो पास कितने हुए? पास 100 माइनस 70 यानी कि 30%, ठीक है। ये आपका पास कितने हुए? 30%, ठीक है, क्लियर है। तो आपका उत्तीर्ण छात्र कितने हो गए? 30%। तो आपको इतना समझ में आ गया। आपको ये भी दे सकता है कि टोटल आपके 70% फेल हुए, तो आप बताइए कि दोनों विषय में फेल कितना। तो आपसे ये देगा, ये देगा और ये देगा, तो ये दे के या ये दे देगा, दे के पूछ के आपसे ये क्वेश्चन कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, कोई भी एक करके कोई भी क्वेश्चन आपको कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप बताएंगे स्क्रीनशॉट करके, तो मैं यहाँ से डिटेल आपको भेजता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं इलेक्शन वाले। इलेक्शन वाला का बहुत क्वेश्चन आता है, तो आप थोड़ा सा इलेक्शन का ध्यान देंगे। इलेक्शन में वोटिंग होती है। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में ए 65% मत प्राप्त करता है। एक इलेक्शन होती है, मैंने पहले कह दिया था इलेक्शन का क्वेश्चन है। किसी चुनाव में ए जो है कितना परसेंट वोट मिलता है उसको? 65% वोट इसको प्राप्त होता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है पूरा क्वेश्चन लिखना, तो मैं शॉर्ट में बोल लिखा हूँ। 65% वोट मत प्राप्त होता है। वो चुनाव में 1500 मतों से जीत जाता है, और वो क्या होता है? 1500 मतों से जीत जाता है, ठीक है। 1500 मतों से जीत जाता है। तो जो एकमात्र अन्य प्रत्याशी था उसका मत कितना है? दो चुनाव लड़ रहे थे, दो लोग लड़ रहे थे चुनाव में, दो लोग। तो जो एक ए था मान लो और एक बी था, तो ए था, तो बी का मत कितना है? यहाँ पे पूछा है बी का मत पूछा है कितना है, ठीक है। और उसको कितना परसेंट वोट मिले वो तो पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए, ए को एक चुनाव में ए को अगर 65% मिलते हैं, तो बी को कितना मिलेंगे? ज़रूर 35% मिलेंगे। 100 माइनस 65, क्लियर है ये। अब वो 1500 मत से जीतता है, मतलब इसके और इसके मत का जो डिफरेंस है वो 1500 है। समझ में आ गया? क्लियर है। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि 65 माइनस 35 यानी कि 30। ये जो 30 है ना, यहाँ पे 30% का जो डिफरेंस है वो आपका 1500 के बराबर है। मतलब कि 1500 बराबर 30। अब आपसे जो भी पूछे बता दीजिए। आपसे अगर पूछ सकता है कि बताइए ए को कितना मिला वोट,
आपसे पूछ सकता है बी को कितना मिला, और आपसे पूछा ये बी को कितना मिला और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, टोटल पार्टिसिपेट। अगर आपसे पूछा है बी को कितना मिला तो आप इसको 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बी को इतना मत प्राप्त हुआ, ठीक है, ये बी को मिला। आपसे पूछेगा ए को कितना मिला, तो वैसे ही बनाना है। ए को 65% है, ए को मिला। आपसे पूछेगा टोटल पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने किया, 5000 लोगों ने, ठीक है। छोटा इलेक्शन था, समझ में आ गया आपको। आपको ऐसे ही सोल्व करना था, मतलब आपका स्ट्रक्चर ये ट्री स्ट्रक्चर है, आगे जाके आपको दिखेगा क्वेश्चन में। तो आपको इसमें से कुछ भी पूछ सकता है या कुछ और भी दे सकता है कि मतलब इसको इतना वोट मिला, मतलब कितना वोट मिला, इसको 3250 वोट मिला, आप बताइए सबको कितना कितना मिला। या इससे बोल देगा इनका वैल्यू दे देगा, या इनका वैल्यू दे देगा कि 5000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो कुछ भी दे देगा। तो आपको इसमें आपको स्मार्टली मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। एक क्वेश्चन और है जो सबसे ज़बरदस्त है, और वही लास्ट क्वेश्चन बता के आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें मैंने जो थोड़ा सा बताया था आपको, मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं तो इस इलेक्शन के पहले में कि अगर मान लीजिए कोई 20% का डिस्काउंट है कहीं पे, और कोई चलो डिस्काउंट चैप्टर में बता देंगे, ये डिस्काउंट चैप्टर में बताएंगे, चलो भाई। अच्छा देखिए, कोई मान लो 20% का डिस्काउंट है और कोई 10% का डिस्काउंट है। कई दुकान में गए, आपको 20% का डिस्काउंट मिला या 10%, और दूसरा आपको डिस्काउंट मिल रहा है 30% का। तो आप बताइए इन दोनों में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ये वाला है, आप इसको चुनिएगा, इसको नहीं चुनिएगा। क्यों इसको चुनिएगा, देखिए 20% डिस्काउंट दिए 80, अब 80 में से फिर क्या हो गया 8, ये 10% डिस्काउंट हो गया, कितना हो गया 72% माल, और यहाँ पे आपको कितना मिल रहा 70% में। तो याद रहे, अगर आपको 4 रहे 5 रहे, जिसका सबसे ज़्यादा जिसमें डाटा हो, चाहे तीनों चार डाटा जिसमें सबसे ज़्यादा हो, डाटा मोर, उसी को चुनिएगा, ठीक है। जो डाटा मोर हो उसी को चुनिएगा, ठीक है। चलिए हम फिर लौटते हैं इलेक्शन वाले में ही, ठीक है। ये छूट रहा था क्वेश्चन को, और इसको ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगा तो उसमें भी मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। एक है बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं हल्का सा। किसी चुनाव में एक इलेक्शन है, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं क्योंकि शायद मिलेगा नहीं, यहाँ पे इलेक्शन है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम सारा क्वेश्चन का डिटेल लिखेंगे, क्वेश्चन का डिटेल बहुत बड़ा है, ठीक है। चलिए इलेक्शन है, इलेक्शन में क्या हो रहा, मतदाताओं ने मतदान दिया। पहले तो पब्लिक है यहाँ पे, इलेक्शन कैसे, मान लो कोई पब्लिक है यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोग हैं। तीसरा कंडीशन दे रहा कि 70% पब्लिक, 70% मतदाताओं ने मतदान दिया, मतदाताओं ने मतदान दिया, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि हम सब तो मतदान करने नहीं जाते ना 100%। कभी आपने देखा कि मतदान, कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग जानबूझ के वोट नहीं मुझे किसी को वोट, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, मतलब वो पब्लिक में वोटर लिस्ट में मतदाता हैं। लेकिन जब वोटिंग होती है तो वो वोट देने नहीं जाते, या कोई कारण होता है, कुछ कारण होता है। तो 70% 72% वोटिंग हुई, मतलब 70%। यहाँ पे आपका जो वोटिंग हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है, 70%। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं
जिन मतदाताओं ने मतदान दिया। अब मान लीजिए हमारे कंट्री में अभी अपना कंट्री का ही मान लीजिए, पब्लिक है, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उसी को तो पब्लिक गिनते हैं, जो उनका वोटर लिस्ट में उनको तो पब्लिक आते ही नहीं है वो तो, ठीक है। तो 70% मतदाताओं ने मतदान दिया, ठीक है। इन जिन मतदाताओं ने मतदान हिस्सा किया उसमें 20% वोट। अब मतदाताओं में पहले जब पेपर वाला होता तो देखिएगा वहाँ पे अवैध घोषित हो जाता। अवैध घोषित का मतलब या तो वो बूथ लुटा गया, या तो जो आपने वोट मारा तो वो वोट पड़ा ही नहीं, वोट लेकिन मारा आप गए लेकिन वोट वो आया ही नहीं, या आपने वोट ऐसा मारा या ऐसे आपने स्टाम्प मारे कि दोनों पार्टी में चला गया, तो उसमें वो ठीक से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपने किस पार्टी को वोट दिया। तो या कहीं पे बूथ कैप्चरिंग हो गया या कुछ हो गया कि ये प्रशासन के नज़र में आया कि ये आपका क्या है, ये आपका अवैध घोषित हो गया। आपने वोट देने गए हैं, वो गिनती होगा, बट अवैध वाला माइनस नहीं होता, वो वोट के गिनती में माइनस होता है। तो 70% ने मतदान दिए, और अवैध अगर होगा तो वहाँ पे दिया रहेगा, नहीं अवैध होगा तो आपको 72% मतदान आपका टोटल होता है। वैसे आजकल बहुत कम ही होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या कह दिया, 20% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। 20% आपका क्या हो गया, वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन है, और वैध मत में, अब जाहिर सा बात है कि जो बच्चा वैध मत वो तो अब गिनती होगा ही, अब तो कोई कानूनी कार्रवाई बचा नहीं। वैध मत में 60% ए को प्राप्त हुआ। 2 शायद प्रत्याशी थे, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे प्रत्याशी रहते हैं, बट यहाँ पे हम 2 प्रत्याशी, चाहे एनडीए यूपीए मान लीजिए या कोई भी। चलिए ए जो है आपको 60% मिलता है। ए को कितना मिलता है, 60% वोट मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तथा वो चुनाव से 5600 मतों से जीत जाता है। तो वो चुनाव में 5600 मत से विनर हो जाता है, जीत जाता है, विनर बन जाता है, ठीक है। ये विनर है, मैं यहाँ विनर भी लिख दिया। चलिए विनर हो गया। अब उस चुनाव में उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब बोल रहा है उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। उन मतदाताओं ने ज्ञात करें जिन्होंने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। देखिए ये क्वेश्चन खुद का बनाया हुआ है, ये कोई एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है, बट आप ये क्वेश्चन बना लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकेंगे, क्योंकि ये सबसे टफ क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ है। तो इसमें भी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मैंने इसमें मतलब रिजल्ट में वो चीज़ रखा है जो सबसे ज़्यादा टफ हो और सबसे ज़्यादा आपको उसमें परेशान करे। तो उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब यहाँ पे 70% ने मतदान किया और 30% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, इसका आपको निकालना है। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए पहले मान लीजिए पब्लिक कितनी है, 100 है, 100। पब्लिक कितनी है, 100 है। 100 में से 70 ने अपना मतदान दिया, 30 ने नहीं दिया, ठीक है। 20%, 70 ने मतदान दिया, ये मतदान दिया, इन्होंने नहीं दिया, और आपका क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। ये आपको बताना, बट हमको डाटा चाहिए, ये सारे परसेंटेज में है तो मैं परसेंटेज का साइन लगा नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसमें से 20% वैध हो गए, 20% क्या हो गए, अवैध हो गए। अवैध, ये अवैध मत है, तो 20% मत अवैध हो गए। तो मतलब इस 10% बराबर, यानी कि 14 मत अवैध हो गए। तो 14 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, मतलब 20% मत अवैध हो गए, मतलब आपका क्या हो गया, 14 क्या हो गए, अवैध हो गए। बचे कितने, 14 में से बचे कितने, 56। अब ये 56 क्या है, वैध मत है, ठीक है। आप देखिए 56 में
अब इसको 60% क्या मिला, ए को मिला, 60% ए को मिला। तो 56 का 60% कैसे निकालें, 10% 5.6 और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 36 3 33, 33.6 ए को मिला, ये ए को मिला है। तो बी को कितना मिला, इसको हम माइनस कर लें 56 से, चाहे हम उसका 40% निकाल लें, मान लो हम 40% ही निकाल लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 24 से 4 20 20 2 22, 22.4 हो गया, ठीक है, हाँ 22.4 आ गया, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि ये जो है ना 5600 मतों से जीत गया। आप देखिए मैंने उस क्वेश्चन को अब इस फॉर्म में फ्रेम किया, ये आप फॉर्म को समझ लीजिए, क्लियर है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। 5600 मतों से जीता मतलब क्या हो गया, 33.6 माइनस 22.4, तो कितना आंसर आएगा, देखिए 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 11.2 आपका आंसर आ रहा, क्लियर है। यानी कि 5600 डिवाइड बाई 11.2। अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा है, तो आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लें, ये पॉइंट गया ऊपर एक और, ठीक है। तो 56 दूनी 112, ये ऊपर 100 है, आपका 50, यानी कि 5 दिया 15, तो आपका ये जो आया आंसर 15,000। 15,000 लोगों ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, इन्होंने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, क्लियर है। चलिए अब आप, मुझे लगता है अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, टोटल कितने वैध मत हुए, टोटल कितने अवैध मत हुए, कितने लोगों ने मतदान दिया, टोटल मतदाता सूची में कितने लोग थे, ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता और आप इसमें सारा क्वेश्चन आप बता देंगे। तो अगर आप, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो कोई भी, इसी को बोलते हैं ट्री। तो कैसा लगा लेक्चर बताइएगा, और आपने कुछ सीखा कि नहीं ये भी बताइएगा, और जो नहीं हुआ, नहीं समझ में आया, आप फिर से हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, फेसबुक में भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद जय भारत। आगे नेक्स्ट क्लास आपका प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। थैंक यू वेरी मच।